हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले कोस्ट गार्ड नाविक 01 2023 के लिए मैथ मास्टर क्लास 7। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, मेनली आपको दो चैप्टर्स पे हैं। पहला टाइम एंड वर्क पे, दूसरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। तो दबा के करो इस क्वेश्चन को मजे से एकदम, बिकॉज मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जनाब ये, ठीक है। और यहाँ से ना आप देखोगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं इन द सेंस कि एग्जाम में आते तो हैं बट लोगों से नहीं बन पाते हैं, वो फंस जाते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो चलो ना फिर आज आपका जो दुखड़ा है उसको दूर कर देते हैं, ठीक है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या फिर टिप्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बट सर रुको, इसको आगे करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात फिर से बता दूं कि मैथ की प्रैक्टिस अभी भी अगर अधूरी है ना, तो मैं आपके लिए बढ़िया सा जो पीडीएफ मैंने बना रखा है, और इस पीडीएफ के अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज तैयार किया और हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन दे दिया है। हो गई, ये क्या विचित्र चीज बता दिया सर आपने, ये कैसे पॉसिबल है पीडीएफ के अंदर वीडियो सॉल्यूशन? अरे सुनो, वीडियो पॉसिबल नहीं है लेकिन वीडियो का लिंक तो पॉसिबल है ना। तो वही पीडीएफ के अंदर हमने वीडियो का लिंक दे दिया है, एक एक क्वेश्चन को आप डिटेल में सॉल्व करके देख सकते हो, मतलब सॉल्यूशन देख सकते हो उसका। मैंने सॉल्व करके डाल दिया है, मतलब बढ़िया से एकदम। तो आप बहुत मजेदार है, आपको कोई भी क्वेश्चन फटाफट से वीडियो सोल्यूशन देखो। और प्राइस पता है बहुत ज्यादा इसकी हाई है, जस्ट 39 रुपीज। मतलब आप सोच सकते हो कि एक मैथ की पीडीएफ 39 रुपए में पूरे 19 चैप्टर, मतलब 19 वीडियो के साथ में। इम्पॉसिबल है, कोई माई का लाल दे नहीं सकता पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको, ठीक है। हम इकलौते हैं जो नकारा निकम में आपको फालतू में दे रहे हैं आपको इतनी कम प्राइस में। और साथ ही साथ रीजनिंग का भी है पूरा, और रीजनिंग का सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, पीडीएफ के अंदर ही सॉल्यूशन है। तो ये सफिशियंट है, आप इतना से कर लोगे बहुत बेहतर है। और रीजनिंग की प्राइस हमने 36 रुपीज रखी है। और पूरी साइंस जो है ना, यहाँ पे टॉप 500 क्वेश्चन हैं जो हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूरा पढ़ लो। इंग्लिश भी है जो मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन हमने डाल दिया आपके एग्जाम के लिए। सारे पीडीएफ को बाई करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो 7279047787 पे, और वहां से जाके दबा के बाई कर लो। जितने लोग एग्जाम से पहले जितना जल्दी बाई करोगे उतना ज्यादा पढ़ पाओगे और उतना ज्यादा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी सर इस क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं। देखो, ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों 3 दिन तक साथ में काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा रहेगा बताओ। देखो यहाँ पे कह रहा है ए जो है 36 डेज के अंदर कर लेगा, बी 12 डेज के अंदर कर लेगा। दोनों साथ में मिलके करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे भाई? 3 दिन तक काम करते हैं तो पहले 3 दिन तक काम करेंगे, बाद में पहले वो दोनों मिलके कितने दिन तक काम कर सकते थे, मतलब कितने दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते थे, ये चीज बताओ। तो हो जाएगा 12 × 36 डिवाइडेड 48, ठीक है। तो दोनों मिलके 9 दिन के अंदर, ए प्लस बी मिलके 9 दिन के अंदर काम को कंप्लीट कर सकते थे। तो पूरा काम करेंगे ना, बट 3 दिन के अंदर उन्होंने कितना काम किया? 3/9 मतलब 1/3 काम कर लिया, ठीक है। तो 1/3 कर लिया काम, तो अभी बचा कितना है? तो टोटल एक काम में से जितना काम हो गया माइनस कर लोगे तो 2/3 काम मिल जाएगा। तो बचा है कितना? ऑप्शन नंबर ए। मारो इसी बात पे लॉक कर दो इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना सेकंड, कह रहा है ना कि ए बी से 1.5 गुना ज्यादा कार्य कुशल है, इसलिए वह एक काम को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। तो ए तथा बी का एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, तो ए कार्य को पहले दिन करता है, तो बताओ काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सुनो, पहले क्या कह रहे हैं ना कि ए रेशियो बी कितना है? ए 1.5 गुना है, मतलब फास्ट है। तो मतलब ये हो जाएगा ना 1.5:1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15:10 लिख सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ का जो पॉइंट है उसको हम बटा में 10 करेंगे और 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 रेशियो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं जरा इसको अब साफ साफ लिख देता हूँ, समझाने के लिए लिख दिया था 1.5:1। ये हो जाएगा 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा। तो ये रेशियो भी कितना हो गया? 3:2 हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये तो उनकी एफिशिएंसी है ना सब, क्या है? वो 3 गुना फास्ट है। तो वो मान लो एक किसी काम को अगर डेज में हम लोग करें, कितने दिन में करेगा? डेज का रेशियो तो बदल जाता है, 2:3। मतलब एक किसी काम को 2 दिन में करेगा तो बी वेट क्या कर लेगा? वो अकेले 3 दिन कर लगा देगा काम करने में। चलो ठीक है। तो कह रहे हैं ना कि ए 8, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। तो मतलब 8 दिन कम लेता है, तो मान लो बी 3x डेज में काम करेगा, तो ए कितने डेज में काम करेगा? 2x। तो 3x - 2x का वैल्यू 8 दे रखा है, तो 8 का वैल्यू कितना है? 8, ठीक है। x का वैल्यू कितना है? 8। तो b पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 3 × 8 = 24। a काम को कितने दिन में करेगा? 2 × 8 = 16। अब सुनो, ये तो इतना करना नहीं था, समझाने के लिए मैंने किया। आप इतना चाहते ना तो बिना लिखे भी, इतना नहीं लिखते फिर भी दिमाग में कर सकते थे। फालतू का टाइम वेस्ट करा दिया मैंने आपका, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे महानुभवी लोग हैं जिनको ये भी करने नहीं आता था अभी तक, ठीक है। तो ए कितने दिन में? 16 दिन में काम को खत्म कर लेगा, तो बी 24 दिन लगाएगा। बट गाइज वो कैसे कर रहे हैं ना,
देखो वो डिस्को डांस कर रहे हैं, पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है फिर ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, इसे नौटंकी लगा रखे दोनों ने। तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा भाई, अल्टरनेट करके सुनो। तो ये ए और बी का एलसीएम निकालो, कितना आ रहा है 16 डेज, और 24 का एलसीएम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 48। मतलब अब क्या करोगे ना, तो 16 कर मतलब 16 क्या है ना, 16 डेज के अंदर काम कर सकता था और बी 24, तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। और क्या करेंगे, एलसीएम को अगर 48 से डिवाइड करेंगे तो 16 इंटू क्या 3 हो जाएगा 48, और 24 से डिवाइड करोगे 48 को तो 2। मतलब ये काम दो, पहले अगर ए काम करेगा फिर वो बी करेगा, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, फिर अगले दिन बी 2 काम कर रहा है, तो मतलब 2 दिन में, सर सुनो, 2 डेज के अंदर वो लोग कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा काम खत्म कराना है अपने को, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो 2 दिन के अंदर 5 काम कर रहे हैं वो लोग, तो पूरा 48 काम कराना है ना। तो पहले सोच लो कि 2 दिन के अंदर कितना काम करे, 5 काम, तो 2 दिन में 5 काम ना, सुनो मिलके, तो 48 काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 48 को ना 5 से डिवाइड कर लो तो 9 बार में जाएगा, शेष 3 बचेगा। मतलब ये कुल मिला के 2 दिन में 5 काम कर रहे थे ना, तो ये लगभग 9, एक सुनो 9 जो मिला ना, तो वो 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 18 डेज के अंदर वो लोग कितना काम करेंगे, 45 काम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, हाँ ठीक है, 48 मतलब 18 दिन के अंदर कितना काम करेंगे, 45 काम, ठीक है। 18 डेज में 9 इंटू 2 हो गया ना, बिकॉज ये डे है, 9 दिन के अंदर कितना काम कर रहे हैं, 45 काम कर रहे हैं, लेकिन 48 काम लाना अपने को। तो फिर अगले दिन कौन करेगा, फिर ए करेगा ना, फिर ए करेगा तो ए 3 मतलब 3 काम करेगा। तो मतलब देखो 18 डेज तो लग गया था ऑलरेडी 45 काम के लिए, एक दिन और बढ़ा ए आगे, तो 3 काम करके 48 काम कर दिया, तो 18 प्लस ए कितना हो गया 19 दिन, तो कुल मिला के 19 दिन लगा। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऑल्टरनेट वाला ना बहुत कम आता है, बट जिस शिफ्ट में आ गया ना उसको रुला के रख देता है, जिसको ऑल्टरनेट वाला पता नहीं है बनाने का। अब पूछोगे सर ऑल्टरनेट वाला समझ में नहीं आया, समझ में कहाँ से आएगा, शुरू से तो पढ़े नहीं होगे तो कहाँ समझ में आएगा। तो जाओ प्लेलिस्ट के अंदर दबा के पढ़ लो, जो पूरा डिटेल क्लास के अंदर मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। आगे देखो, 3 पाइप एक टंकी से जुड़े हुए हैं, पहला पाइप दूसरे पाइप से दुगना तेज है। सुनो, पहला पाइप जो है मान लो ए बी सी और 3 पाइप है, ठीक है। पहला जो है ना, मतलब ए जो है बी से दुगना तेज है, फिर कह रहा है जो तीसरे पाइप से आधा तेज है, मतलब जो का मतलब बी सी से क्या है, आधा तेज है, तो 1/2 रेशियो 1 करोगे तो यही हो जाएगा आधा, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा, मतलब इसको कर लो। ये आधा तेज है मतलब सी इसका 2 गुना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालो सर जी, तो 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी का जो है ना एफिशिएंसी का रेशियो 2 1 2 हो गया। तो कह रहे हैं यदि तीनों मिलके साथ मिलके टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं, तीनों की एफिशिएंसी क्या है 2 1 4 मतलब 3 2 5, मतलब 5 एफिशिएंसी के साथ 10 डेज में भरेंगे, तो इस पहला कितने दिन में भरेगा, तो पहला जो है उसका एफिशिएंसी कितना है, ये 2 एफिशिएंसी है, तो 2 एफिशिएंसी के साथ x घंटे में भरेगा, तो 2 5 10 x बराबर 25 घंटे, ठीक है। तो आ गया 25 घंटा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। 4 है, एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम करता है, तो बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे, जो 10 आदमी 8 घंटे में करते हैं। सुनो, कह रहा है एक आदमी जो है एक बॉय का कितना है सर 2 गुना फास्ट है, ठीक है। तो मैन रेशियो बॉय का कितना आ गया 2:1 आ गया, ठीक है। तो कह रहा है ना यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, कह रहा बताओ वह काम 3 आदमी प्लस में 4 लड़के कितने दिन में करेंगे, एक डेज में करेंगे, जो काम 10 आदमी 8 डेज में करता था। तो मैन के लिए 2 रखेंगे वैल्यू, बॉय के लिए 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 कर लो इसको, 3 इंटू 2 प्लस में 4 इंटू 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या 3 दूनी 6, 6 और 4 10 x इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 8, तो ये 10 10 कट गया, x बराबर हो गया 16। करेक्ट आंसर 16 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है लास्ट, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, कह रहा है कुछ मत करो, बस एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं, समान पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की घंटा है इनका, ठीक है। तो तेज वाली ट्रेन कम स्पीड वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार कर लेगी, तो बताओ प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। सुनो, एक वही प्लेटफॉर्म है, एक और ही प्लेटफॉर्म है, इसे 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 इसे, ठीक है, भी ऐसे इसे 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 इसे, एगो इस पे क्या किया ना ट्रेन चढ़ा दिया हमने, इस पे भी एगो ट्रेन चढ़ा दिया, और इसकी स्पीड जो है ना 46 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मैंने लिखता हूँ बड़ी घटिया, और इसकी जो स्पीड है कितनी 36 किलोमीटर पर आवर है। अब दोनों कहते चल भाई निकल यहाँ से, निकलना, भागना शुरू किया, भागना शुरू किया, भागना। तो इसको अगर हम पहले भगा रहे ना 36 वाले को,
तो ये फिर से भाग गया यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे से बोल रहा है अच्छा बेटा बहुत आगे निकल रहे हो, रुक हम आते हैं। फिर जैसे ही चलना शुरू किया ना तो फटाक से 36 सेकंड के अंदर, 36 सेकंड के अंदर इसको ओवरटेक करके आगे निकल गया। कह रहा बेटा बहुत चालू बन रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड बोले तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है बताओ, माइनस हो जाता है। अगर एगो हिलने जाता है एगो होने जाता है तो रिलेटिव स्पीड क्या कर लेते हैं हम लोग, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो सुनो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेन दो है तो ट्रेन की लंबाई दोनों की इक्वल है। तो पहला ट्रेन का वैल्यू अगर टी होगा इस मतलब लंबाई, तो दूसरे का भी टी हो जाएगा। अब देखो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बताओ मुझे। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे रुको, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा अपना टाइम। अब सुनो ये डिस्टेंस तो पता नहीं है तो टी प्लस टी 2t। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में तो घटाओ 46 माइनस 36। अब सुनो ये किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, और जो टाइमिंग है 36 सेकंड का लग रहा है तो ये दो बार में कट जाएगा। ये 2t बराबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 5/2 हो जाएगा, ये 2×5=10 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा था, मैंने यहाँ पे दो गलती लिख दिया है, आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है। लिखना था यहाँ पे 2 लिख दिया था हमने यहाँ पे 2, ठीक है। तो 18 से 2 टाइम में कटेगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 2, ये 2 कट जाएगा तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 50 मीटर, ठीक है। दोनों ट्रेन की लंबाई 50-50 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस पूछता है अगर यहाँ पे तो कितना हो जाता है 100 मीटर। बट डिस्टेंस पूछा नहीं है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, तो एक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 720 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को ड्यूरोंटो से 6 घंटे अधिक समय लगता है। ड्यूरोंटो बोले तो ट्रेन का नाम होगा, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन और ड्यूरोंटो होगा। 6 किलोमीटर या 6 घंटे अधिक लगता है। अगर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए तो ये ड्यूरोंटो से 2 घंटे कम लेता है। तो ड्यूरोंटो की गति बताओ किलोमीटर पर आवर में। देखो सुनो, यहाँ पे मान लेते पहले स्पीड एस था, सबसे पहले सुनो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड इनटू टाइम पहले वाले के लिए जो होगा दूसरे वाले के लिए भी वही होगा, स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज डिस्टेंस दोनों के लिए 720 किलोमीटर है। डिस्टेंस बराबर होता है ना स्पीड इनटू टाइम, तो पहले वाले के लिए अगर स्पीड एस होगा तो टाइम कह रहा है 6 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। दूसरे वाले के लिए टाइम कितना होगा, 2 गुना टाइम, 2 गुना स्पीड कर देंगे तो 2s इंटू क्या हो जाएगा 2 घंटे कम ले लेगा। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा स्पीड कट जाएगा यहाँ से, तो t + 6 बराबर क्या हो जाएगा 2t - 4, तो t बराबर हो जाएगा 10। टाइम लग जाएगा आपका 10 घंटे। तो पूछ रहा है ड्यूरोंटो की गति बता दो, तो ड्यूरोंटो की गति हो जाएगी क्या, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ये चीज निकालो आप, स्पीड आपसे पूछ रहा है, स्पीड बराबर होता है क्या यहाँ पे बताओ, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर है कितना 720, टाइम बराबर है 10, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर 720 बटा में 10 बोले तो ये 10 कट गया 73 किलोमीटर हो गया अपना पर आवर, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो मतलब इतना बढ़िया तरीके से, इतना शॉर्ट मेथड से कोई नहीं समझाने वाला जितना मैंने आपको बता दिया। इसी बात पे ठोको लाइक, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना जरूर। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक पिंटू चलकर क्या कर रहा है भाई, पिंटू है ये, 5 मिनट देरी से स्कूल जाता है, बहुत बदमाश है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, सुनो। अगर ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो टाइम क्या ले रहा है 5 मिनट ज्यादा ले रहा है। अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। सुनो पढ़े थे स्पीड 1 इंटू t1 इज इक्वल टू स्पीड 2 इंटू t2, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड में मैंने पढ़ाया था दबा के। ये चीज नहीं पढ़े तो आपकी गलती हो जाएगा। 3t प्लस में 15 हो जाएगा 40 माइनस 20, ठीक है। तो t बराबर हो जाएगा 35 मिनट, ठीक है। आगे देखो 35 हो गया। अब आपसे पूछ के रहा है पिंटू के घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। अब यहाँ पे टाइम आपको पता है, डिस्टेंस नहीं पता, तो स्पीड इंटू टाइम करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब टाइम आ गया है आपका मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपका पूछ क्या रहा ना कि देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमको है 3 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा t प्लस में 35 प्लस में कितना हो जाएगा 5, तो 35 प्लस में 5 और ये घंटे में चेंज करो तो 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा। तो ये 40 बटा में 20 बराबर बोले तो 2 किलोमीटर पिंटू का फिंटू से घर हो जाएगा, मतलब घर का डिस्टेंस हो जाएगा स्कूल से, जो भी है जहां से जहां जा रहा है डिस्टेंस निकल गया ना। उतना क्वेश्चन देखो मैं पढ़ता नहीं, ठीक है। डेटा क्या है समझो, कहना क्या चाह रहा है, स्कूल जा रहा है कि अपना ससुराल जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, आंसर अपना सही आना चाहिए, ठीक है। चलो तो वैसे वो स्कूल से घर जा रहा है, घर से स्कूल आ रहा है, बस यही काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 का वो क्या कह रहा है, एक कार जो है 24 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। मतलब सुनो, यहाँ पे कुल मिला के कह रहे हैं 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। यदि वह इस पूरे यात्रा के लिए पूछ रहा है एवरेज स्पीड बनाओ। सुनो, S1 और S2 सिर्फ गिवन हो सेम डिस्टेंस के लिए, तो आपको एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2 इंटू S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस में S2, ये पढ़े थे आप। तो हाँ सर पढ़ाई तो थे आप, ठीक है। तो 2 इंटू 24 इंटू 36 बटा में 24 प्लस में 36 कर लो तो हो जाएगा 2 इंटू 24 इंटू 36 बाई कितना हो जाएगा आपका 60। तो ये हो जाएगा कितना, 10 बार में 6 से कटाएगा तो 6 बार में ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना। कर लो, यहाँ पे सिंपल है ना कि आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 24, 24 दूनी 48, ठीक है। अब हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कैलकुलेशन कर लिया, सही है फिर भी चलो। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ना एक चीज सिंपल तरीके से कि 24 इंटू 2 कर लो 48 हो जाएगा, ठीक है 48। और यहाँ पे ना 48 इंटू 6 कर लो तो 288 हो जाता है। तो 288 बटा में 10 कर लो तो 28.8, करेक्ट आंसर अपना यही हो जाएगा। तो 28.8 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, राम और सुरेश एक दूसरे से 300 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। वे क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उनका जो है ना एक ही दिशा में आना जाना शुरू होता है। सुनो, डिस्टेंस है 300, स्पीड 1 है क्या 300 मीटर है, 12 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड 2 कितना है आपका 15 किलोमीटर पर आवर। सुनो, ये जो है किलोमीटर पर आवर में और ये कितना है किलोमीटर पर आवर में, बट ये जो डिस्टेंस आपको मीटर में यहाँ पे दे रखा है। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों का जो है ना मतलब यूनिट सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर जो डेटा फटाफट रखते जाओ। कह रहा है क्या 300 मीटर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, सुनो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड बोले तो दोनों एक साथ स्पीड में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति उनकी हो जाएगी 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस बराबर कितना, डिस्टेंस बाढ़ में जाए आपसे, टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 300 मीटर है, ध्यान से सुनना। और फिर यहाँ पे स्पीड लिखोगे 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 6 का 18 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 6 का 30, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 6, तो 360 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब टाइम बराबर हो गया 360 सेकेंड। तो पूछ रहा है सुरेश राम को पकड़ने के लिए कितनी दूरी तय करेगा। सुनो, सुरेश की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 360 सेकेंड तक वो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस निकाल लो। उसका स्पीड कितना था 15 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे और 360 सेकंड तक वो दौड़ते रहेगा, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36। तो 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 2 कितना होता है 150, तो 150 इंटू 10 मतलब 1 0, तो 1500 मीटर की डिस्टेंस को वो तय करेगा फटाफट सटासट, ठीक है। तो 9 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखो कि एक ट्रेन और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है बराबर है, ठीक है। यदि ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति कर रहा है तो प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेता है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। सुनो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो हमको पता है नहीं कितना है, तो ट्रेन की जो है ना स्पीड इतना दे रखा है। तो सुनो, यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हो 2d, मतलब मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई भी डिस्टेंस है d मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्या है डिस्टेंस है, बिकॉज दोनों इक्वल है तो हम 2d मानेंगे टोटल मिला के, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पीड है आपका 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18। टाइम कह रहा है 1 मिनट, तो 60 सेकंड में चेंज कर लो, ये हो जाएगा 18/95 और ये हो जाएगा 2 3, ठीक है। तो ये 750 हो गया, कुछ नहीं करना था, 750 मीटर हो गया। ट्रेन की लंबाई कह लो या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों बराबर है। तो सोचो ऐसा जब होता होगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों इक्वल होगी, तो जब ट्रेन खड़ा हो जाता होगा ना तो प्लेटफॉर्म नजर ही नहीं आता होगा, ठीक है। चलो, तो ये जो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। और जाने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जितने लोगों ने अभी मैथ की पीडीएफ्स को बाई नहीं किया है, साइंस रीजनिंग बाई नहीं किया, इंग्लिश बाई नहीं किया, तो जाओ व्हाट्सएप करो और दबा के बाई करके प्रैक्टिस सेट को लगाओ।